तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन, जो कि मंत्री भी हैं, उन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है सनातन धर्म को लेकर। और बयान देने के बाद विवादों में घिर भी गई हैं। चौतरफा अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बयान वापस लिए जाने की मांग हो रही है, माफी मांगने की मांग हो रही है, लेकिन उदयनिधि कह रहे हैं बयान में कुछ भी गलत नहीं और मैं अपने बयान पर कायम हूं। बड़ी खबर आप जानिए। उदयनिधि स्टालिन पर जेपी नड्डा ने करारा हमला बोला है। सनातन धर्म को खत्म करने की बात खतरनाक है, ये जेपी नड्डा ने कहा। साथ ही कहा कि घमंडिया जो गठबंधन है वो संस्कारों पर आघात कर रहा है। घमंडिया गठबंधन में परिवारवादी पार्टियां हैं जो कि सनातन को खत्म करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाने की बात कर रही हैं। ये जो एक के बाद एक मीटिंग्स गठबंधन की हुई है, यानी कि इंडिया गठबंधन की हुई है, क्या उसमें यही स्ट्रेटेजी तैयार की गई है? ये बीजेपी के अलग अलग चेहरों के जरिए पूछा जा रहा है। सवाल उठ रहा है कि आखिर इंडिया गठबंधन की सोच क्या सनातन धर्म के खिलाफ है क्या? हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन में मौजूद सभी पार्टियां, सभी नेता एक राय रखते हों। आरजेडी ने इस पर विरोध भी किया है। ये कहा है कि उदयनिधि स्टालिन को माफी मांगनी चाहिए। परिवारवादी गठबंधन के सदस्य लोग इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, ये कौन सा अलायंस है? इंडी अलायंस, INDI अलायंस, इंडी अलायंस, घमंडिया गठबंधन, इसके लोग मुंबई में एकत्र हुए थे और जब भारत की जय जयकार दुनिया में हो रही है, भारत की जय जयकार दुनिया मान रही है, तो ऐसे समय में ये घमंडिया गठबंधन वह हमारी संस्कृति पर, वो हमारे धर्म पर, वो हमारे संस्कारों पर बहुत गहरा आघात करने संस्कारों पर गहरा आघात करने की बात जेपी नड्डा कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन उन्होंने कहकर संबोधित किया और बताया कि उदयनिधि स्टालिन की जो बात है वो कतई गलत है और सनातन धर्म को खत्म करने की ये जो साजिश है इससे पर्दाफाश अब हो गया है। घमंडिया गठबंधन में परिवारवादी पार्टियां हैं और सनातन धर्म के खिलाफ ये सोच है। राजेश विश्वकर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। राजेश, जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन का बयान सामने आया है, तय मानकर चला जा रहा था कि बीजेपी हमलावर होगी और देश के अलग अलग हिस्सों में बड़े नेताओं के जरिए रिएक्शन दिया भी गया है। इंडिया गठबंधन को कह दिया है घमंडिया गठबंधन। बिल्कुल रचना, देखिए जिस तरीके से बयान आया था और लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी हमलावर थी और बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने चित्रकूट में आम सभा में कहा है कि घमंडिया गठबंधन जो है वो है और कहीं ना कहीं जो जिस तरीके की बयानबाजी डीएमके के नेता ने की है, सनातन धर्म को सर्वनाश करने की बात कही है, जिस तरीके का उनका बयान है, तो अब उन्होंने कहीं ना कहीं सवाल जो है वो विपक्ष के गठबंधन से पूछे हैं। दो सवाल उन्होंने पूछे हैं। एक तो जिस प्रकार से कांग्रेस के राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लगाते थे, तो कहीं गठबंधन जो है वो नफरत की दुकान फैलाने की राजनीतिक साजिश तो नहीं है, ये सवाल उन्होंने गठबंधन से पूछा है। इसके अलावा जिस तरीके की सोच लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में विपक्ष जा रहा है, जिस तरीके का बयान है उसको लेकर भी सवाल किया है। हमलावर है बीजेपी और लगातार कहीं ना कहीं गठबंधन को, जो विपक्ष का गठबंधन है INDIA, उसको घमंडिया गठबंधन कह रहा है। जिस तरीके से परिवारवाद में लिप्त है, ये आरोप बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लगाया और लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान डीएमके के एमके स्टालिन का आया था उसको लेकर हमलावर है बीजेपी और लगातार बयान जो है वो बीजेपी के नेताओं के आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ा बयान है। अगर देखा जाए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि जो विपक्ष का गठबंधन है वो कहीं ना कहीं जो साजिश है, जिस तरीके के सवाल उन्होंने पूछे हैं विपक्ष के गठबंधन से कि नफरत की, जिस तरीके के राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान लगाते थे, तो कहीं ये नफरत की साजिश फैलाने की साजिश तो नहीं है राजनीति में। जिस तरीके के ये बयान है तो कहीं ना कहीं साफ है कि आगे आने वाले समय में और हमलावर जो है वो बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर होगी। और चूंकि बड़ा मामला है, सभा में भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म को लेकर उन्होंने सवाल जनता से पूछा था कि जिस तरीके का बयान दिया है, ऐसे लोगों
को सत्ता में रहना चाहिए या सत्ता में आने देना चाहिए कि नहीं आने देना चाहिए, ये सवाल भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आम सभा में लोगों से पूछा था। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं और हमलावर बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर होगी। हमलावर बीजेपी है और आगे आगे रिएक्शंस और तेजी से सामने आएंगे। लेकिन राजेश, बड़ी बात तो ये कि 2023 के आखिर में ही विधानसभा चुनाव अलग अलग राज्यों में होने हैं, 2024 की तैयारी हो रही है और ऐसे में उदयनिधि स्टालिन का सनातन के खिलाफ ये बयान नुकसान भी कर सकता है इंडिया गठबंधन को। हालांकि आरजेडी ने इस पर विरोध किया है, कहा है कि माफी मांगनी चाहिए। संत समाज की भी भारी नाराजगी है। बिल्कुल, देखिए 2023 में कई राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और जिस तरीके से बयान आया है और बीजेपी हमलावर हुई, कहीं ना कहीं समय इस पूरे बयान के बाद हमलावर होने में बीजेपी ने नहीं लगाया, क्योंकि बड़ा बयान था जो कहा गया था जिस तरीके से जड़मूल से सनातन धर्म को नष्ट कर दिया जाएगा, उसका जवाब कहीं ना कहीं चित्रकूट की सभा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया। कहा कि जो लोग सनातन धर्म को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं, जिस तरीके के जिनके बयान इस तरीके के हैं, उनको जो है पब्लिक कहीं ना कहीं जनता जवाब देगी। साफ था कि जो 2023 का विधानसभा चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं इस्तेमाल जो है अगर देखा जाए तो बड़ी बीजेपी इस पूरे मुद्दे को करेगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बयान के बाद हमलावर बीजेपी हुई है। आने वाले 1 से 2 महीने में चुनाव 5 राज्यों में है। मध्य प्रदेश में चुनावी यात्रा की शुरुआत जो है वो बीजेपी ने की है, जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत चित्रकूट से की है और इसी सभा में कहीं ना कहीं वो पूरे गठबंधन को लेकर, जो विपक्ष का गठबंधन है उसको लेकर हमलावर हुए। चूंकि जेपी नड्डा ने अब हमला बोला है, अब चूंकि चुनाव प्रचार का दौर अभी चल रहा है, बड़े नेता अलग अलग राज्यों में पहुंच रहे हैं जहां आने वाले वक्त में चुनाव होना है। जेपी नड्डा ने तो करारा हमला बोल दिया राजेश, लेकिन क्या कांग्रेस का इस पर कोई रिएक्शन सामने आया क्या? देखिए, अभी तक कांग्रेस का कोई रिएक्शन पूरे मामले पर नहीं आया, लेकिन जिस तरीके के सवाल उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाए हैं और साफ तौर पर सवाल पूछे हैं गठबंधन से कि अगर गठबंधन इस तरीके के बयानों के समर्थन करता है, जिस तरीके की मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी, कांग्रेस के महासचिव राहुल गांधी ने लगाई थी, जो कांग्रेस थी वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रचारित कर रही थी कि देश में नफरत का माहौल है, तो कहीं जो बयान है वो कहीं ना कहीं इस तरीके की साजिश तो नहीं है देश की राजनीति में और गठबंधन में कि इस तरीके के बयानों से नफरत फैलाई जाए। ये साफ तौर पर उनका कहना था और कांग्रेस से भी उन्होंने सवाल पूछे हैं कि जिस तरीके से पूरा बयान सामने आया है तो अब कहीं जो राहुल गांधी है वो गठबंधन से और डीएमके से इस पूरे मामले को लेकर क्या सवाल पूछेंगे। तो साफ तौर पर हमलावर कहीं ना कहीं बीजेपी है और तमाम जो भाजपा के नेता हैं उनके रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है और अब कांग्रेस से या बाकी पार्टियों से जवाब देते बन नहीं रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर इस तरह के बयान दिए जाते हैं और अगर उनका समर्थन किया जाता है गलती से भी, तो फिर इसका असर इंडिया गठबंधन पर भी होगा। राजेश विश्वकर्मा, बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और जैसे मैंने कहा कि अलग अलग राज्यों में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। इस बीच जेपी नड्डा ने तो हमला बोला है, लेकिन अमित शाह ने भी हमला बोला है। उदयनिधि स्टालिन पर अमित शाह ने सीधे सीधे हमला बोलते हुए कड़े और बड़े सवाल उठाए हैं। इंडिया वाले सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये सीधे अमित शाह ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल ने हिंदू संगठनों को लश्कर से बड़ा खतरा भी बताया था। गहलोत राज में हिंदू मंदिर तोड़े गए हैं, यानी कि राजस्थान में रहते हुए उन्होंने चौतरफा हमला बोला है कांग्रेस पर। साथ ही वो कह रहे हैं यूपीए सरकार में 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए हैं। इससे पहले जो बयान दिए गए, जो घोटाले हुए, सभी का जिक्र अमित शाह ने किया। इनसे आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने
वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। अमित शाह के इस बयान पर अब रिएक्शंस का इंतजार है। जयपुर से विष्णु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, जिस तरह का बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया तो उदयनिधि स्टालिन ने, लेकिन सवाल अब इंडिया गठबंधन से पूछे जा रहे हैं और आड़े हाथों अब बीजेपी ने ले लिया है। राजस्थान में चुनावी साल है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव है और इस चुनावी साल में अलग अलग तरह की जो चीजें हैं वो राजस्थान में देखने को मिल रही है। अब राजस्थान राजनीति का गढ़ बन चुका है। आज अमित शाह राजस्थान आए और पूरा पुरजोर तरीके से कांग्रेस पे और इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल पूछे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिजली गुल हो गई और जो महिलाओं की जो सुरक्षा थी वो गुल हो गई। लाल डायरी का जिक्र अमित शाह ने किया। इन तमाम चीजों को लेकर सवाल पूछे। साथ के साथ जो बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो तुष्टीकरण को लेकर बोली है कि देखिए अमित शाह ने कहा है कि जितना ये सनातन के खिलाफ बोलेंगे उतना ही ये इनका नुकसान होगा। 2024 में ये दूरबीन से ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। ये तमाम तरह की चीजें आज अमित शाह ने राजस्थान आकर बोली हैं। और देखिए राजस्थान में लगातार जो लाल डायरी का जो जिक्र चलता हुआ आ रहा था उसको लेकर भी सवाल पूछे कि आखिर क्या ऐसा उसमें था। भ्रष्टाचार के आरोप सरकार के ऊपर लगाए। गहलोत सरकार को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई है। बिजली हो, महिला सुरक्षा हो या फिर मंदिरों की बात हो, मंदिर तोड़े गए, इस तरह के तमाम चौतरफा हमला किया है। और राजस्थान में देखिए अब लगातार बीजेपी का गढ़ राजस्थान बनता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो लगातार राजस्थान आ रहे हैं और इसी तरह से लगातार कांग्रेस पे हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। आज जो तुष्टीकरण की बात अमित शाह की ओर से की गई है वो राजस्थान में कहीं ना कहीं लंबी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कई घटनाएं ऐसी रचना पिछले 1 से 2 साल में हुई हैं जिसमें तमाम तरह की चीजों को, और चूंकि अब चुनाव भी नजदीक है और ऐसे में इस तरह की घटनाओं को भुनाने का वक्त भी है और इसीलिए राजस्थान में मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और बीजेपी को मौका मिल गया है बैठे बिठाए घेरने का, सवाल करने का। विष्णु, नजर आप रखिएगा, आगे कांग्रेस का कुछ रिएक्शन आता है तो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया। विवादित बयान उदयनिधि स्टालिन ने दे दिया है और उसके बाद ट्वीट भी कर दिया है और उन्होंने सीधे सीधे कहा, मैं भगवा धमकियों से डरने वाला कतई नहीं हूं। किसी भी कानूनी चुनौती के लिए मैं तैयार हूं। सनातन धर्म को रोकने की लड़ाई मेरी जारी रहेगी। उदयनिधि ने ये तमाम बातें ट्वीट के जरिए कही हैं और ये कहा है कि मैं भगवा धमकियों से डरूंगा नहीं, क्योंकि जब से ये बयान दिया है तमाम रिएक्शन सामने आ रहे हैं। बीजेपी के भी संत समाज भी नाराज नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म को मिटाया नहीं जा सकता, इसे मिटाने वाले खुद मिट गए हैं। सनातन धर्म था, है और रहेगा। इस तरह की तमाम टिप्पणी हो रही हैं। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की सोच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்றும் நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயரிட்டீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். उदयनिधि स्टालिन का ये वो बयान आपने सुना जिसको लेकर विवाद अब चौतरफा हो रहा है। उदयनिधि के बयान पर विपक्ष में भी फूट देखने को मिल रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन को लेकर जब बीजेपी हमलावर हुई है तो इसको लेकर भी राय अलग अलग सामने आ रही हैं। आरजेडी नेता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो सीधे कह रहे हैं कि उदयनिधि को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। सनातन धर्म को लेकर जो कुछ कहा है वो ठीक नहीं है। देखिए, सनातन धर्म पर किसी को भी सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ धर्म है और ये सब लोग जानते हैं। हम लोग सनातनी हैं, लेकिन सनातन के नाम पर बीजेपी राजनीति भी करती रही है। ये राजनीति का विषय नहीं है। अगर किसी ने भी इस तरह का बयान दिया है तो उनको अविलंब सनातनियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, इस बात को वापस लेना चाहिए, नहीं तो फिर ठीक से अध्ययन करना चाहिए, जानकारी रखना चाहिए, तभी सनातन धर्म पर कोई सवाल खड़े करना चाहिए। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने धर्म को राजनीति में लाकर धर्म का
उसको पॉलिटिसाइज कर दिया है और उसी का ये नतीजा है कि जिसकी मर्जी आती है वो किसी भी धर्म के मामले में कुछ भी बोल देता है। ये उसकी बड़ी मिसाल है। इसके लिए जिसने बोला है वो गलत बोला है, लेकिन उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की है, जिन्होंने धर्म को राजनीति में ले आए हैं और उसे पॉलिटिसाइज किया। कि हिंदुओं को गाली देने की एक होड़ सी मची हुई है नेताओं में, और सत्य सनातन धर्म को मिटाने की कोशिशें हजारों साल से हुई हैं, लेकिन सनातन को लोग मिटा नहीं पाए। 1000 साल भारत गुलाम रहा और 1000 साल तक लगातार सनातन को मिटाने की साजिशें हुई। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, वीर हकीकत राय, छत्रपति शिवाजी महाराज, कितने महापुरुषों का लहू शामिल है सनातन धर्म की शक्ति में। तो सनातन को मिटाने का जो ख्वाब है, ये अंग्रेजों ने भी देखा, ये मुगलों ने भी देखा, लेकिन सनातन नहीं मिट पाया। लॉर्ड मैकाले की कुछ नाजायज औलादें ये ख्वाब दोबारा देख रही हैं। सनातन ना मिटा है, सनातन ना मिटेगा। देखो, मैं कांग्रेस की भूमिका हमारी स्पष्ट है। किसी धर्म के बारे में चेष्टा करना, किसी की भावनाओं को दर्द देना, ये कांग्रेस की भूमिका नहीं है। सर्वधर्म समभाव की भूमिका जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान में दी है, उसी भूमिका को लेके चलते हैं। हाँ, हम किसने क्या बोलना वो हमारे हाथ में थोड़ी है। तमाम रिएक्शंस आपने सुने, बयान दे दिया है, विवाद गहरा रहा है। बीजेपी उदयनिधि स्टालिन के इस बयान पर पलटवार भी कर रही है और ये सीधे सीधे पूछ रही है। मुंबई में भी हाल फिलहाल में जो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी, उसी को लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया और पूछा कि क्या मुंबई की बैठक में यही सहमति बनी है, इंडिया गठबंधन भारत विरोधी और हिंदू विरोधी है क्या? बीजेपी ने ये सवाल पूछा। साथ ही कहा कि स्टालिन इंडिया के मजबूत स्तंभ हैं और बेटे हिंदू विरोधी। भारत की 80% आबादी के नरसंहार का आह्वान, इसे कहा जाए क्या? बीजेपी ने तमाम सवाल उठा दिए हैं। तो देखिए, राजनीति तमिलनाडु में कुछ लोगों की असलियत पता चलने लगा है। वहां की समाज उस विषय को जानने लगा है। कुछ समय तक कुछ लोगों को भ्रमित करके रखा जा सकता है, लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता है। तमिलनाडु की भारत की विभिन्न प्रांतों में जो आस्था के केंद्र है, अभी पिछले दिनों में हमने काशी तमिल संगमम आयोजन किया। तमिलनाडु में हर एक गांव में विश्वनाथ जी की काशी की स्मृति है। तो कहाँ सनातन तो नित्य निरंतर है। ये राजनीतिक सियासी बयानों से ये कुछ नहीं होता है। ये उनकी कुंठा है, ये उनकी हेजिटेशन है, ये कोई काम पे आएगा नहीं। ये इन लोगों को निंदा करनी चाहिए। ये तो अभी मणिशंकर अय्यर ने भी बताया है कि किस प्रकार से सनातन विरोधी डीएनए है कांग्रेस पार्टी का। सवाल ये बनता है कि क्या सनातन धर्म को नस्तनाबूद और खत्म करने से, उसके मानने वालों को खत्म करने से जुड़ेगा भारत इनके हिसाब से? और जो उद्धव ठाकरे जी जैसे लोग हैं जो अपने आप को हिंदुत्व का सबसे बड़ा पुरोधा बताते हैं, क्या कहेंगे वो? कभी उनके गठबंधन के साथी तिलक लगाने से ना कर देते हैं, कभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जैसे लोग कहते हैं कि तिलक से नफरत है कांग्रेसियों को, कभी कांग्रेस पार्टी हिंदू को गंदा शब्द बताती है, हिंदू टेरर कहती है, प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारती है, और कभी डीएमके के नेता किस प्रकार से सनातन धर्म विरोधी इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये सीधे सीधे दिखता है ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये नफरत के भाईजान है। उधर तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के बयान पर विरोध चौतरफा हो रहा है और अब अलग अलग तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं। सनातन धर्म पर कार्ति चिदम्बरम ने भी बयान दिया है, उनका रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि जाति में बटे हुए समाज के लिए कोड है सनातन, जाति भारत का अभिशाप है, ये कार्ति चिदम्बरम ने कहा। बड़ी ही घटिया मानसिकता की ये प्रवृत्ति है। कोई इंसान कैसे किसी धर्म के प्रति ऐसे कह सकता है कि इसको रेडिकेट करना जरूरी है, खत्म करना जरूरी है, और वो भी
ये मलेरिया को जैसे ख़त्म किया, डेंगू को जैसे ख़त्म किया, इस तरह से इसको ये ख़त्म करना जरूरी है। इस देश के अंदर जितना सभी धर्मों का सम्मान है और ऐसे घटिया मानसिकता के लोग चंद लोगों को खुश करने के लिए ऐसे घटिया स्टेटमेंट देते हैं और फिर इसको भारत का नाम इंडिया देते हैं। ये इंडिया का नाम नहीं, इस पार्टी का नाम पहले बदलकर इनको पाकिस्तान रखना चाहिए और फिर ऐसी बयान इनको शोभा देते हैं। ये काम पाकिस्तान में होता है। ये काम कभी भी इस मुल्क के अंदर कभी भी किसी ने ऐसी कल्पना भी नहीं की कि आप हिंदू धर्म हो या कोई भी किसी भी धर्म की बात हम करें, आप इस तरह से उनको कहेंगे इनको रेडिकेट करना जरूरी है, इनको खत्म करना जरूरी है। क्या शर्मनाक बयान है। और ऐसे इंसान के ऊपर क्या कोई पुलिस कार्रवाई करने की हिम्मत रखती है वहां की? मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये स्टेटमेंट राहुल गांधी की भी है? विवादित बयान है और विवाद दूर तक जाएगा। रिएक्शंस जिस तरीके से सामने आ रहे हैं, ये तय समझिएगा कि अब इंडिया गठबंधन पर सवाल होंगे भी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को इस पर जवाब या फिर अपना स्टैंड क्लियर करना होगा जरूरी।